नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने त्यागपथी खंड काव्य का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आज की इस पूरी वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर आपके 100% एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि त्यागपथी खंड काव्य का सारांश अक्सर बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस खंड काव्य को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और त्यागपथी खंड काव्य के सारांश को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है, लेकिन काले स्केच से लिखना है या फिर काले पेन से लिखना है, ठीक है। लाल स्केच का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, त्यागपथी खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। यानी कि हर्षवर्धन से रिलेटेड ये खंड काव्य है, ठीक है। और इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार का मतलब सर्ग बाई सर्ग, ठीक है। यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, यानी सर्ग बाई सर्ग सारांश इस प्रकार है। प्रथम सर्ग लिखेंगे कि राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे, ठीक है। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, ध्यान देना, हर्षवर्धन के पिता हुए प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए गए हुए थे। हूण एक प्रकार की जाति थी दोस्तों, एक प्रकार के जाति के व्यक्ति थे, तो उनसे युद्ध करने के लिए वो गए हुए थे, ठीक है। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देख करके स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। यानी हर्षवर्धन के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें माता उनकी आत्महत्या कर लेती हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्रथम सर्ग में ये कहानी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको द्वितीय सर्ग हेडिंग डालना है और लिखेंगे, जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं। राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई। तो जब वो हूणों से युद्ध करके अपने नगर वापस आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं, ठीक है। तभी समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया है। यानी मालव राज ने क्या कर दिया? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के जीजा जी का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन कौन थी? राज्यश्री, ठीक है ना। तो राज्यश्री के पति की हत्या किसने किया? मालव राज ने, तथा राज्यश्री को कारागार में उसने डाल दिया। अब राज्यवर्धन क्रोधित होकर के मालव राज को मारने जाते हैं, परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। ध्यान देना दोस्तों, राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई, और उनकी हत्या करवा दी गई किसके द्वारा? गौड़ नरेश के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री बंधन मुक्त होकर के, यानी बंदी बनाई गई थी तो उनसे आज़ाद होकर के विंध्याचल आत्महत्या करने चली गई हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। द्वितीय सर्ग में इतनी कथा है दोस्तों। चलते हैं अगले सर्ग पर। अब अगली हेडिंग आपको डालना है तृतीय सर्ग। इसमें लिखेंगे, हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं। ध्यान देना, ठीक है। यानी कि जो राज्य उनका मालव राज ने छीन लिया था तो उसको उन्होंने वापस पा लिया, ठीक है, और दुश्मनों को भगा करके स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं। क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती हैं और बहन के पति की भी हत्या हो चुकी थी, है ना। तो बहन सिंहासन पर नहीं बैठी, हर्षवर्धन जी बैठ गए। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति व्याप्त थी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तृतीय सर्ग में। उसके बाद हेडिंग डालेंगे चतुर्थ सर्ग और इसमें लिखेंगे, राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं। क्यों भाई? वह संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं, परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती हैं, ठीक है।
क्योंकि भाई उनका घर सारा उजड़ चुका था, उनके पति की भी हत्या हो चुकी थी और राज्य हर्षवर्धन का हो चुका था। हर्षवर्धन वहाँ पे रहते थे, शासन करते थे। पंचम सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे। सर्वस्व दान मतलब अपना सारा कुछ दान, जितना भी धन दौलत था सब कुछ दान करने लगे, है ना। 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल में वो प्रयागराज आते थे और जो कुछ भी उनकी अर्जित संपत्ति होती थी गरीब लोगों में बांट देते थे। ठीक है, अपने पूरे जीवन में वे 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। जोड़ लीजिए दोस्तों, 6 बार अपना सब कुछ वो दान कर दिए। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है। इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे और ये खंड काव्य आपका फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी कथा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो भाई इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF मिलती है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मिलते हैं। और वहाँ पर करीब 10,000 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो भाई लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए, जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।